आज हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन। गोली दर्पणों के लिए गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। गोली लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। गोली लेंसों के लिए जो चिन्ह परिपाटी है उसमें पहला ये है कि सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। गोली दर्पण के अंतर्गत लेंसों के अंतर्गत जो भी दूरियां हैं वो सब प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और बाकी जो चिन्ह परिपाटी हैं वो सब गोली दर्पण के अनुसार लेंसों में भी लागू होती हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, और प्रकाश केंद्र से जाने वाली किरण उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसी दिशा में आगे बिना मार्ग बदले अपवर्तित हो जाती है। तो इस तरह से ये जो नियम गोली दर्पण में लागू होते हैं वही नियम यहाँ पर गोली लेंसों में भी लागू होते हैं। बस यहाँ अलग बात इतनी है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और जो दूरी नापते हैं प्रकाशिक केंद्र से नापते हैं। लेंस सूत्र से पहले जैसे हमने दर्पण सूत्र देखा था उसी तरह लेंस सूत्र भी होता है। यदि लेंस के प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी भी हो और लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की यदि लेंस के प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी u हो यदि लेंस के प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी u हो तथा लेंस के प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी v हो तथा फोकस दूरी f हो, तब लेंस सूत्र होगा 1/v ऋण 1/u बराबर 1/f। इसको कहते हैं लेंस सूत्र। उसके बाद देखेंगे आवर्धन। अब ये आवर्धन ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से गोली दर्पणों के लिए था। इसमें भी वही प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो किसी भी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों के अनुपात को कहते हैं आवर्धन। आवर्धन को इस माध्यम से दर्शाया जाता है। यदि वस्तु की ऊंचाई h हो तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो, यदि वस्तु की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो, तब लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई यानी कि वस्तु की ऊंचाई। तो इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h, तो h डैश बटे h। दर्पण के ध्रुव से ये आवर्धन m बराबर आ गया। आवर्धन m बराबर h डैश बटे h यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को हम लेंस के ध्रुव से लेंस के ध्रुव का प्रकाश केंद्र लेंस के प्रकाश केंद्र से लेंस के प्रकाशिक केंद्र। यदि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी u हो यदि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी u हो तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो, तब आवर्धन m बराबर h डैश बटे h बराबर v बटे u होगा। तो इस प्रकार से ये आवर्धन है जिससे पता चलता है कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बिंब से कितने गुना बड़ा है, कितने गुना आवर्धित होकर वो प्रतिबिंब कितने गुना आवर्धित करके प्रतिबिंब वस्तु बना रही है। तो ये आवर्धन है, वस्तु का प्रतिबिंब कितने गुना आवर्धित हो रहा है, कितने गुना आवर्धित करके उसका प्रतिबिंब लेंस बना रहा है।
फिर देखते हैं हम लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त की जाती है। माने प्रकाश की किरणों को अभिसरण करना या अपसरण करना, वो कितनी मात्रा में इसको कर सकता है। माने प्रकाश की किरणों को कितनी अधिक से अधिक मात्रा में वो केंद्रित कर सकता है या कितनी अधिक से अधिक मात्रा में वो उसको फैला सकता है, इस बात पर उसकी क्षमता निर्भर करती है। तो जो जितनी मात्रा में या तो उसका अभिसरण कर रहा हो या फिर अपसरण कर रहा हो, जितनी मात्रा में उसका अपसरण या अभिसरण करता है, जितनी ज़्यादा तादाद में, उतनी ही उसकी क्षमता होती है। किसी लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं और लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, लेकिन ये f जो है फोकस दूरी, ये मीटर में मापी जाएगी। तो 1/f यानी फोकस दूरी ये मीटर में। उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक माना जाता है और अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक माना जाता है। और लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक है वो डायऑप्टर है। तो इस प्रकार से लेंस की क्षमता को हमने देखा कि लेंस की क्षमता उसके द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाने या एकत्र करने की मात्रा पर निर्भर करती है कि वो कितनी ज़्यादा तादाद में किरणों को एकत्रित कर सकती है, यानी कि अपसरित कर सकती है, और कितनी ज़्यादा तादाद में उसको फैला सकती है, यानी कि अपसरित कर सकती है। इस बात पर लेंस की क्षमता निर्भर करती है। और जितनी ज़्यादा जो करेगी फैलाने का काम या एकत्रित करने का काम, उसकी क्षमता उतनी ही ज़्यादा मानी जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे पेज 203 के सवालों को, प्रश्नों को। पेज 203 के प्रश्नों का अवलोकन करेंगे किताब से। इसमें एक डायऑप्टर की परिभाषा देना है पहले प्रश्न में। तो पहले प्रश्न में एक डायऑप्टर की परिभाषा लिखना है। तो एक डायऑप्टर बराबर, एक डायऑप्टर क्या है? एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। एक डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, अर्थात एक डायऑप्टर बराबर 1/1 मीटर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर होती है। इसके बाद इसका दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 मीटर दूरी पर बनाता है। एक सुई है, सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए? यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा हो तो जिस साइज का बिंब है लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पर एक बात साफ साफ दी हुई है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी 50 सेंटीमीटर है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी 50 सेंटीमीटर है। लेंस उसका जो वास्तव में प्रतिबिंब और वस्तु, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। माने प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2f पर बनेगा और वस्तु इधर 2f1 पर रखी हुई है और 2f2 पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि दर्पण के दाईं ओर बनेगा। तो इसलिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र की दूरी भी बराबर 50 सेंटीमीटर मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो लेंस के दाईं ओर बन रहा है।
तो इसलिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर धन 50 सेंटीमीटर। यदि प्रतिबिंब की लंबाई h डैश हो और वस्तु की लंबाई h हो तो प्रतिबिंब की लंबाई h डैश बराबर वस्तु की लंबाई h बराबर x मान लिया, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो इसलिए लेंस की आवर्धन लेंस का आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई h डैश बटे वस्तु की लंबाई h, तो यहाँ h डैश बटे x बटे माइनस x, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो जब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो वो बनेगा मुख्य अक्ष के नीचे, और जब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उसका मान मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरी है वो ऋणात्मक मानी जाती है। तो मुख्य अक्ष के नीचे की जो दूरी है वो इसका प्रतिबिंब की लंबाई है, तो इसलिए ऋण माना गया। तो x बटे ऋण x बराबर x कट गया ऋण 1, तो इसका जो m है वो ऋण 1 आ गया। अब पुनः दूसरी बार हम लेंगे m बराबर v बटे u। तो चूँकि m बराबर v बटे u, यहाँ m का मान ऋण 1 है, तो ऋण 1 बराबर v बटे u, इसलिए यहाँ तिर्यक गुणा कर दो, तो v बराबर ऋण u। तो v बराबर ऋण u, तो ये यहाँ पर हमने देखा है कि v बराबर 50 सेंटीमीटर है, तो इसलिए ऋण u बराबर ही 50 सेंटीमीटर। यदि v बराबर 50 तो ऋण u बराबर 50, तो इसलिए u बराबर ऋण 50 सेंटीमीटर। तो v बराबर धन 50 और u बराबर ऋण 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये जो वस्तु है, ये वस्तु दर्पण के लेंस के बाईं ओर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए। तो लेंस के बाईं ओर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है वस्तु, तो लेंस के दाईं ओर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही उसका प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो इस प्रकार से सुई लेंस के 50 सेंटीमीटर बाईं ओर रखी जाए, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बाईं ओर, प्रकाशिक केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बाईं ओर रखी जाए। तो ये इस प्रकार से हमें ये मिल गया कि कितनी दूरी पर रखी जाए। अब इसके बाद हमको लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए इसकी फोकस दूरी मालूम होनी चाहिए। तो इसलिए फोकस दूरी निकालने के लेंस सूत्र से 1 बटे v ऋण 1 बटे u बराबर 1 बटे f, v की जगह 50 तो 1 बटे 50 ऋण 1 बटे ऋण 50, क्योंकि u बराबर ऋण 50 है, बराबर 1 बटे f, तो 1 बटे 50 है, ये ऋण ऋण दोनों धन हो गया, तो 1 बटे 50 बराबर 1 बटे s। 50 का लघुत्तम है 50 से 50 कट जाएगा 1 एकम 1। इसी तरह से इसमें 50 से 50 कट गया 1 एकम 1, तो ये हो गया 2 f, इसका f का गुणा कर दिया इधर तिर्यक, तो 1 1 2 f बराबर 50, तो इसलिए f बराबर 50 बटे 2 बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो 25 सेंटीमीटर आई, लेकिन हमको चाहिए मीटर में, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो चूँकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इसलिए मीटर में बदलने के लिए 25 बटे 100 कर दिए, तो 0.25 मीटर आया। तो इसलिए लेंस की क्षमता P बराबर 1 बटे f मीटर में, लेंस की क्षमता P बराबर 1 बटे f मीटर में, तो ये 1 बटे 0.25 और यहाँ गुणे 100 कर देंगे, दशमलव हट जाएगा, 25 चौको 104 मीटर। तो इसलिए लेंस की जो क्षमता P है, तो लेंस की क्षमता P बराबर 4D आएगा, यानी कि 4 डायऑप्टर। तो यहाँ पर लेंस की क्षमता P बराबर 4 डायऑप्टर है। तीसरे नंबर के प्रश्न में 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। उत्तल लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है, अवतल लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है, तो इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो चूँकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी बराबर ऋण 2m 2 मीटर। तो इसलिए इसकी क्षमता P बराबर 1 बटे f, P बराबर 1 बटे f मीटर में, P बराबर 1 बटे f मीटर में, तो 1 बटे माइनस 2m बराबर ऋण 0.5। तो कह के व्यवहार लगाएगा तो 0.5 ऋण चिन्ह यहाँ पहले से है, तो ऋण 0.5D। तो इस प्रकार से इस अवतल लेंस की जो क्षमता है ये ऋण 0.5D होगी।
इस प्रकार से पेज संपन्न हुआ। इस पेज के सवाल पेज 203 के सवाल आगे के सवाल के लिए अगले वीडियो में